नमस्कार मित्रों। बैशाख शुक्ला षष्ठी 2078 मंगलवार का दिन। आज 18 मई 2021 प्रातः के 5:25 हुआ चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत शांत वातावरण है, बहुत आनंद है मित्रों। भीतर बाहर खिला खिला सा। भगवान भुवन भास्कर अभी अभी प्राची से निकले ही हैं। अरुणिम हो रहे हैं। अरुणिमा चारों तरफ फैली है। मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरी पीठ पर और पूर्व दिशा में, और वहाँ से लाली फैलेगी, पूरे आकाश में अभी छा जानी है। मित्रों, कल से हम क्वांटम की चर्चा, ओकल्ट की चर्चा छांदोग्य उपनिषद के संदर्भ में देख रहे हैं। एक श्लोक पढ़ करके और फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रवयाणपि बहुर्भियो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धो आश्चर्यो ज्ञाता कुशला अनुशिष्टः। ये दूसरी वल्ली का, कठोपनिषद पहला अध्याय दूसरी वल्ली का 7वां श्लोक है। मित्रों, अभी यमराज और नचिकेत वार्ता जारी है। नचिकेत ने जो तीसरा वर मांगा कि मुझे उस पार के सारे रहस्य बता दो, तो यहां विवश हो गए यमराज कि ये मानता ही नहीं है। इसका प्रश्न मौलिक है। इस प्रश्न से जब तक इसको मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक मेरा छुटकारा नहीं है, और मैं बंधा हुआ हूं वचनों से। नियम है मित्रों कि एक बार सत्य पर आचरण शुरू हो जाए साधक का, तो फिर उसके मुंह से जो निकलेगा सत्य करना सृष्टि का दायित्व है। फिर ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में और वर्तमान में भी हमारे सामने रहते हैं। एक बार सत्य जीवन में उतर जाए तो वाणी जो है वो इतनी पारदर्शी हो जाती है, पवित्र हो जाती है कि भूल से भी मिथ्या नहीं निकलता। अगर कोई बात निकल गई तो उसको सत्य प्रमाणित करना ये सृष्टि की व्यवस्था में है। तो यमराज ने भी उस नियम से बंधे हुए, चूंकि वरदान देकर के बंध गए, वरदान देना पड़ेगा। नचिकेत ने मांग लिया कि मुझे उस पार के रहस्य बताओ, मृत्यु के पार के रहस्य बताओ मुझे। अब यहां फंस गए। बोले कहूं तो कहा नहीं जाए। मैं भी चाहता हूं, मैं भी इसको जानना चाहता हूं, इस रहस्य को, कि इस पार और उस पार में फर्क क्या है, क्यों है। मित्रों, विज्ञान मदद कर रहा है इस बिंदु पर। इस वृहद ये कठोपनिषद के ऋषि की मदद कर रहा है विज्ञान। ऋषि भी जानते हैं, जैसे हमारे वैज्ञानिक आइंस्टीन, न्यूटन और स्टीफन हॉकिंस जानते थे कि हाँ ये समस्या आएगी क्वांटम की, लेकिन उसको रहस्य ही रहने दिया। क्यों रहने दिया रहस्य? ये भेद वाजस्त्रवत से लेकर के, यमराज से लेकर के अब तक चला आ रहा है मित्रों। भौतिक विज्ञानी की तो एक समस्या है, भौतिक विज्ञानी की एक सीमा है। भौतिक विज्ञानी कहता है कि मैं तो जो इन चरम चक्षुओं के सामने आएगा उसी की बात करूंगा, मेरी सीमा इतनी है। अरे बिल्कुल वैसे ही यमराज की भी सीमा है भाई। यमराज भी और प्रकृति के अधीन, प्रकृति ने जितना दायित्व उसको दिया है इस सृष्टि की नियमावली में, जिसको जितना दायित्व मिला है वो उतना ही कह सकता है, उससे आगे नहीं कह सकता। इस साधक की भी सीमा है, आपकी भी सीमा है। ये श्लोक अभी कहा कि बहुत लोगों को तो ये सुनने को ही नहीं मिलता, और जिनको सुनने को मिल गया वो आश्चर्य में कुछ समझ नहीं पाते
कि अरे क्या कह रहा है ये, क्वांटम क्वांटम कर क्या रहा है, ये 7 आयाम और इन 3 आयामों के परे, और आंख बंद करके भी जा सकता है, और देह छूटने के बाद भी जीवन की क्रियाएं जारी रहती है, ये कह क्या रहा है। ये सारी बातें रहस्य। देह छूट गई, उस पार चली गई, उसके बाद भी वो यही है, यहाँ वहाँ में कोई फर्क नहीं। ये क्वांटम के संदर्भ में ये चर्चा ये साधक जी कैसे कर रहे हैं, ये सुनने वाले हैरान रह जाते हैं। वक्ता स्वयं हैरान है मित्रों, वक्ता स्वयं आश्चर्य में है कि भैया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे अभी समझा नहीं, समझ भी जाऊंगा तो पूरा कह नहीं पाऊंगा। यहाँ फंस गए यमराज भी, और यमराज और ऋषि वाजस्रवस वो भी यहीं फंसे हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र नचिकेत को योग्य जानकर कि ये राज जान के आएगा यमराज से, मेरा भी कल्याण होगा, पूरी मानव जाति का कल्याण होगा, क्वांटम के रहस्य खुले, विज्ञान आगे बढ़े। रहस्य खुले माने वैज्ञानिकों की स्वीकृति में आए क्वांटम की ये परिभाषा, क्वांटम को समझने का ये द्वार, कि हमारे कठोपनिषद, हमारे छांदोग्य उपनिषद, हमारे बृहदारण्यक के उपनिषद, ये सब उसका भेद खोलते हैं। अरे मित्रों, ईशावास्योपनिषद पर मैंने काम किया है पहले भी, तो वहाँ से शुरू हुई यात्रा। अब दूसरा चक्र चल रहा है मेरा कठोपनिषद पर। पहले पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आता था। अब विज्ञान की मदद से, विज्ञान ने जो क्वांटम का प्रश्न दिया, समस्या दी, इस पहेली को हल करने लगा तो ये मंत्र भी खुलने लगे। अरे पात्रता योग्यता बढ़ी तो आगे की यात्रा स्वयं चलती है। वाजस्रवस ने मान लिया, जान लिया, समझ लिया कि नचिकेत मुझसे आगे है। ये नचिकेत का व्यवहार, ये इसका बोलना, इसका पूरा स्वरूप, उसकी आंखों में वो तेजस्विता है कि ये मुझसे आगे है थोड़ा। तो इस कामना से कि यमराज के पास जाएगा और लौट कर हमको भी बताएगा। वाजस्रवस जानते थे कि नियम के विरुद्ध यमराज इसको स्वीकार नहीं कर सकता, इसकी उम्र है अभी। वाजस्रवस अरे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ज्योतिष शास्त्री थे, वो जानते थे कि नचिकेत की उम्र अभी देह छोड़ने की नहीं है। तो नचिकेत देह वहीं रखकर, नचिकेत भी जानते थे कि मेरे गुरु और पिता के सानिध्य में और आश्रय में ये देह सुरक्षित रहेगी, ये देह सुरक्षित रहेगी। लेकिन देह का मोह न करके, पिता की आज्ञा मान करके, उसको सिर माथे लेकर, प्रसाद मानकर, ये जानकर कि मेरे गुरु ने जो कहा है वही मेरे लिए श्रेयस्कर है, मेरे गुरु ने जो कहा है वही मेरे लिए श्रेयस्कर है। गुरुजन छोटों के लिए, अपने आश्रितों के लिए श्रेयस्कर और मंगल वचनों के सिवा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तो उनके मुंह से आशीर्वाद निकलते हैं। चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, ओजस्वी भव, सर्वज्ञाता भव। हा 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 हा। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। तू मृत्यु के पास से मुक्त होकर के अमृत तत्व को प्राप्त कर ले। ऐसे आशीर्वाद सहज निकलते हैं, इसके सिवा निकल नहीं सकता। अरे कितने भी मतभेद हो दिन भर की आपस के रहने में, जो जिसको प्रणाम मिलेगा उसके मुंह से आशीर्वाद के सिवा, मंगल कामनाओं के सिवा कुछ निकल नहीं सकता। और बार बार निकली हुई ये मंगल कामनाएं सिद्ध हो जाती है। बार बार दोहराया हुआ राम नाम ओंकार सिद्धि को प्राप्त करता है। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है मित्रों। इसलिए बार बार ओंकार का उच्चारण, बार बार ओंकार का जाप, ये छांदोग्य उपनिषद के और उसमें चल रहा है मित्रों। छांदोग्य उपनिषद मेरी शोध में अभी जारी है। पहले
प्रपाठक के छठे खंड 7वें खंड में मैं अभी और यात्रा चली है। आगे बढ़ूंगा मित्रों। अब आपका संसर्ग मुझे और आगे बढ़ाता है। मेरे आसपास कुछ सहयोगी जुड़े हैं। मेरी किताबें 100 किताबें लिखने का लक्ष्य की तरफ भी मैं बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत आराम से, बिना किसी तनाव के, अपने शरीर को संभालते हुए, मैं अपने शरीर को क्लांत नहीं होने देता। क्लांति की सीमा में जाने से पूर्व अपने आप काम बंद हो जाते हैं लेकिन काम चल रहा है, जारी है मित्रों। और ये नई शोध भी जारी है। और पुराना जो लिखना है मुझे, जो शोध पूरी हो चुकी है, उसको शब्दबद्ध करना, लिखना, ये जारी है। लिखा जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी, प्रकाशन की तरफ जाएगी। कोई जल्दी नहीं है मित्रों, कोई जल्दी नहीं है। कोरोना की लॉकआउट चल रहा है। 31 तारीख तक तो दीदी ने कर ही रखा है, और दीदी स्वयं फंसी है अभी अपने दुष्कर्मों को भोग रही है। उसके 4 मंत्री अभी कल ही तो गिरफ्तार हुए हैं, फिराद हकीम वगैरह। तो इस चक्कर में फंसी हुई कितना कोरोना से लड़ पाती है और कितना अपने भीतर लड़ पाती है। ये महाभारत, ये संघर्ष जैसे ममता दीदी कर रही है, वैसे मैं, आप, हर व्यक्ति किए ही जा रहा है मित्रों। अपने अपने कर्मों से हम लड़ रहे हैं, अपने स्व अर्जित कर्मों से संघर्ष करते हुए, लड़ करके, उनको जानते समझते हुए, क्वांटम का सहारा लेते हुए और उपनिषदों का सहारा लेते हुए। सब कुछ उपलब्ध है हमको, सब कुछ उपलब्ध है हमको। हम उसमें उसका उपयोग तो करें। हम अरे तो हमारे हाथ में भाई, उपलब्ध सब है। तो ये कठोपनिषद का जो प्रसंग है, जिसमें यमराज स्वयं कह रहे हैं कि भैया ये जाना नहीं जा सकता है, जो जान लेता है वो आश्चर्य में मुंह बाए खड़ा रहता है, वो कह नहीं पाता। कहने लगे तो सुनने वाला आश्चर्य में कुछ समझ नहीं पाता, ये कुछ नहीं समझ पाता। न कहने वाला कह पाए, न सुनने वाला समझ पाए। अगर सुन भी लिया तो समझ कहाँ आता है, और समझ नहीं आया तब तक स्वीकृतियों में नहीं आएगा। समझ नहीं आएगा तब तक जीवन में उतरने का रास्ता नहीं है मित्रों। पहले स्वीकृतियों में आए। स्वीकृतियों का भी वो चरण है मित्रों। पहले व्यक्ति स्वीकृति में आएगा। जैसे नचिकेत की स्वीकृति में है उसके पिता और गुरु वाजस्त्रवस। वाजस्त्रवस की स्वीकृति में है नचिकेत। दोनों के बीच परस्पर स्वीकृतियों का ऐसा बॉन्ड बना है, अनुबंध बना है कि दोनों एक दूसरे को सही समझते हुए निश्चिंत भाव से, और वाजस्त्रवस अपने प्रिय पुत्र और सबसे योग्य शिष्य को यमराज के पास जाने के लिए इंगित करते हैं। और प्रसंग कैसा उठाया है कि यज्ञ रथ वाजस्त्रवस के हाथों कुछ गायें, बीमार गायें, जो दूध न दे सके, जो प्रसव न कर सके, ऐसी गायें भी दान में चली जाती हैं। अरे 10,000 गायें दान दी, 2 गायें ऐसी चली गई। हम 10,000 दिन में काम करते हैं, 2 काम गलत हो गए, पता ही न चला वाजस्त्रवस को कि गलत गायें चली गई। लेकिन जो सजग था, सावधान था, पास ही बैठा था उनका शिष्य नचिकेत, उसने देख लिया कि हाँ 10,000 गायें इस ब्राह्मण को दी हैं, इसमें से ये 2 गायें तो देने लायक नहीं है। 50,000 गायें पिता ने उदार भाव से इस ब्राह्मण को दी है, इसमें से भी 1 गाय तो देने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा कहा नहीं। ये कठोपनिषद के मंत्र साफ कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा। पिता को देखा, जाना, और देख करके उससे आगे की बात कही। कहा कि हे पिता, मुझे भी सौभाग्य दें कि इस यज्ञ में मैं भी आहुति बनूं, मेरी भी आहुति दें और मुझे दान दें। मुझे किसे दान देते हैं पिताश्री? मुझे दान करें। कितना अद्भुत संवाद है। और पिता ने समझ लिया, पिता ने जान लिया कि ये तो मुझे कहना चाहता है कि वो गायें देने लायक नहीं थी, ये नहीं कहा। इसने जान लिया कि मुझसे चूक हुई है,
मेरे 10,000 कामों में यज्ञ मैं सारा कर्म कर रहा था उसमें कहीं चूक हुई है, इसने मेरी चूक देख ली, जान ली, बताया नहीं, इंगित नहीं किया। नियम है कि बड़ों की गलती का इंगित मत करो, बड़ों की गलती मत, छोटे न सुझाएं। बड़ों की गलती सुझाने के लिए, अरे भैया बड़े का अपना विवेक है ना, वो जान लेगा, वो छोटे की आंखों में पड़ लेगा। बच्चा जब सकुचाएगा अभिभावक से, माता पिता से, तो माता पिता क्या इतने अंधे हैं कि वो समझेंगे नहीं? क्यों बच्चे चीख चीख कर अपनी चाहत को बताते हैं? क्या कोई माता पिता ऐसा अभागा होगा जो अपने बच्चे की जरूरत और चाहत को समझ नहीं सके, आंक नहीं सके? अरे बिना कहे जांचते हैं भाई। तुम कब कह पाते थे कि मुझे दूध पीना है? माँ ने पिलाया ना, बड़ा किया ना। तुम कब जानते थे कि तुमको भाषा भी सीखनी है? अरे माता पिता ने सिखाया ना। अरे तुम तो ये भी नहीं जानते थे टट्टी करना तक, कि कहाँ करना, कब करना। टट्टी पेशाब करना सामान्य जो ये शिष्टाचार में आता है, जानते थे क्या? नहीं 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 जानते थे। जिन माता पिता ने ये तुमको सिखाया, बड़ा किया, उनकी गलतियां निकालते हो। वाजश्रवस ने देख लिया कि नचिकेता ने मेरी भूल देख ली, लेकिन बताया नहीं। योग्य है बालक। अब इसको यमराज को दिया जा सकता है। यमराज तो उस पार के नायक है, निदेशक है, नियंत्रक है, सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो और इसके कर्म अभी हुए नहीं है कि वो स्वीकार करे। अरे इसलिए 3 दिन तक बाहर वेट करना पड़ा जी, नहीं तो 1 सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ता। मरने वाला 1 सेकंड भी देता है क्या? अरे देखते देखते फटा, ये लुट गए। ये साधक जी बोलते बोलते ये गए, लो इतनी सी देर लगती है। ये जो सांस बाहर निकलती है उसको अंदर करने के लिए कौन सा पंप लगा हुआ है यार? कितनी सुंदर व्यवस्था चल रही है यार। कोरोना ने इस व्यवस्था को और समझा दिया कि अपने अंतर्बाह्य को शुद्ध रखो। अगर अंतर्बाह्य शुद्ध नहीं रखते हो तो कोरोना आगे बढ़ करके ब्लैक फंगस तक जा रहा है, जाएगा। स्टीफन हॉकिंस ने इस प्रश्न को छोड़ दिया, लेकिन नचिकेत ने नहीं छोड़ा। आइंस्टीन, न्यूटन ने उसको रहस्य बने रहने दिया। हमारा नचिकेत ये रहस्य खोलता है, हम सबके लिए खोलता है। यात्रा आगे बढ़ती है और धीरे धीरे यमराज वो रहस्य खोलने लगते हैं। जिन रहस्यों के खोलने की चर्चा ईशावास्योपनिषद में भी आई है और आगे जाकर के और बृहदारण्यक ना छांदोग्य उपनिषद में भी आई है। बृहदारण्यक अभी मेरी शोध में आना है नए सिरे से। इन दोनों में आई है कठोपनिषद। जो कठोपनिषद में जो नचिकेत और यमराज की चर्चा है, जो भेद खोलते हैं, वो भेद ईशावास्योपनिषद में विद्याम च यस्तद वेदो भयम स अविद्या मृत्युम तिरत्वा विद्यामृतम श्नुते। यही तो हमारा प्रकारांतर से, यही तो हमारा ये ऋषि बोल रहा है। अविद्यामंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः दंद्रम्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नेव नीयमाना यथांधा। अरे जो ईशावास्योपनिषद का ऋषि कहता है वही कठोपनिषद का ऋषि कहता है। अरे जो जानेगा वो जानेगा कि एक ही है। तुम अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो भाई, वो एक ही है। दूसरा लाओगे कहाँ से? तुम लड़ते रहो, इस भाषा पर अटके रहो यार। अरे तुम कुछ भी नाम दो, सारे नाम उसी के हैं भैया। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा नहीं? 1000 नाम दिए हैं उसमें। अरे 1000 के अलावा भी भैया जितने नाम हैं, उसके सिवा दूसरा लाओगे कहाँ से? लाओगे कहाँ से जी, लाओगे कहाँ से? यही है सारी व्यवस्था। तो जो रहस्य जानबूझकर स्टीफन हॉकिंस महोदय अटका गए, नहीं बोल पाए, नहीं बोले, उल्टा ज्ञान दे गए कि इस रोबोटिक्स और जेनेटिक्स को आपस में मिलने मत दो।
नहीं तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़ करके अपने आप को रिप्लिकेट करना शुरू करेगा, इंसान की मुसीबत बन जाएगा। क्योंकि इंसान के कारण ये धरती रसातल को जा रही है, डूब रही है। तो धरती को बचाना ज़्यादा और श्रेयस्कर है ना। ये रोबोट समझ लेगा कि धरती को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के हित में भी यही है कि ये धरती बचे। अगर धरती बचेगी तो मानव देह पुनः आ जाएगी। कितना भी पाप करे, इस चक्कर में तो आना पड़ेगा। अरे बहुत पाप किए पिछले जन्म में, तो इस जन्म में ये तृतीय लिंगी बने। नहीं तो सृष्टि में तो उतनी व्यवस्था नहीं थी, कोई एकाध निकलता था और उसको भी साधना करके बनना पड़ता था। अरे महाभारत का जो प्रसंग है ना, हिजड़ा, धृष्टद्युम्न नहीं, शिखंडी, जिसके पीछे खड़े होकर के अर्जुन ने बाण चलाए भीष्म पितामह पर। शिखंडी बनने के लिए कितने वर्षों की साधना करनी पड़ी। ये साधना वही है जो अभी पोर्ण के पुजारी और स्त्री पुरुष भोग में अंधे होकर पशुवत ऐसा भोग करते करते, ऐसी भोग की कामना लेकर के जिन्होंने शरीर छोड़ा, वो तृतीय लिंगी बनेंगे। दोनों लिंगों का उभय लिंगी बनेंगे। दोनों लिंग है, लेकिन जीवन का सुख नहीं है। जीवन का सुख नहीं है, बस भोगते रहो। भोग तो भोगते हैं वो भी। फिल्में देख लो, कई सारी आ रही हैं आजकल। इन शिखंडियों को लेकर के कई फिल्में बन रही है। विभत्स इन विभत्स फिल्मों को साधक ने देखा है मित्रों, साधक ने देखा है, जाना है। उसके बिना शोध नहीं पूरी होती ना। अच्छा बुरा नहीं, शोध में उतरते हैं तो मानव के हित में क्या है, इसको जानना पड़ेगा ना। सारे मानव को अरे कीचड़ से निकालने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ा साधक को भी। कपड़े मैले हुए, छींटे लगे और परिवार में और एक प्रश्न चिन्ह बना कि ये क्या हो रहा है। बेटे बहू सब प्रश्न चिन्ह में है। अभी ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हमारे पूज्य पिताश्री और उनकी उपेक्षा, वो अवज्ञा करते हैं। तो उनकी गलती नहीं है, परंपरा से बंधे हुए। और ये जाना तो जग्गी सदगुरु ने भी है। इसके जाने बिना कोई रास्ता नहीं है। ऋषियों ने जाना है। अरे जो ईशावास्योपनिषद के ऋषि ने जान लिया, वही कठोपनिषद का ऋषि कहता है, वही छांदोग्य उपनिषदकार कहता है। अलग अलग काल है इन सारे ऋषियों का, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग इनकी शोध चली, अलग रास्तों से आए, अलग अलग इनके प्रकरण है। कितनी कहानियां पुराणों में, पर सारी कहानियां मिलकर के एक ही तरफ तो इशारा करते हैं। चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे देवी भागवत पढ़ लो, चाहे उपनिषद उठा लो, पुराण उठा लो, कुरान उठा लो यार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो कह गया वही तो कह गया जो छांदोग्य उपनिषदकार कहता है, जो कठोपनिषद का उपनिषद वाजस्त्रवस कहते हैं, जानते हैं। और जो यमराज कह रहे हैं वही कह गए। विज्ञान की यात्रा बहुत आधे में अटक गई है मित्रों। ये भारत का दायित्व है कि इस अटकी हुई यात्रा को आगे चलाएं, आगे बढ़ाना जरूरी है मित्रों। ये दोनों अध्यात्म और विज्ञान आपस में हाथ मिलाएं, दोनों की यात्रा साथ साथ चले। एक दूसरे की जहां कमी हो वहां दूसरा सहायता करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस 70 वर्षीय साधक का शरीर इतना लाचार हुआ है कि वो बिना हाथ पकड़े 2 राउंड भी नहीं लगा सकता है, चक्कर नहीं लगा सकता। तो इस व्यवस्था है ना, कोई पोते पोती इसका हाथ पकड़ ले, उंगली पकड़कर चला ले तो ये चल लेगा, सहारा बन जाए। तीसरी पीढ़ी, ये विज्ञान तीसरी पीढ़ी का बच्चा है, 8 साल का बच्चा। और हमारे ये जो उपनिषद हैं, वेद हैं, गीता है, पतंजलि योग सूत्र है और कितने कितने ग्रंथ, वो सब के सब 60 साल के अनुभवी, इस अनुभव का लाभ मिले विज्ञान रूपी बच्चे को। और विज्ञान रूपी बच्चे की ओजस्विता, तेजस्विता, गति
वो सहारा बने हमारे इन बुजुर्गों का, मेरा सहारा बने। जो नई पीढ़ी आती है वो मेरे साथ शोध में उतरे, शोध में सहयोगी बने, तो शोध यात्रा आगे चलती है, तृप्ति देती है कि नहीं, मेरा शरीर छूटने के बाद भी ये यात्रा जारी रहनी है। वाजस्त्रवस की तृप्ति यह थी कि मेरे बाद भी नचिकेता है। जैसे वाजस्त्रवा ऋषि जो है उनका पुत्र वाजस्त्रवस, इससे परंपरा चली। वाजस्त्रवा ने वाजस्त्रवस को तत्वज्ञान समझाया, आगे बढ़ाया, तो उसी परंपरा को अब नचिकेत आगे बढ़ाएगा। अब नचिकेत आगे बढ़ाएगा। मित्रों, आइए इस पूरी ऋषि परंपरा को, इस पूरी विज्ञान की नई आती धारा को एक साथ प्रणाम करें। ओ शांति शांति शांति।